इसी ज्योतिष में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं लोगों में। ये कोई लॉजिक नहीं है जी, ऐसे छोड़ देना चाहिए। काली बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है। ये संकेत है, थोड़ा समय रुकना चाहिए। अगर आपके घर में नमक व्यर्थ जा रहा है तो घर में वो शीशा है जिसमें हम कल अपनी सूरत देख के निकलते थे, आज उससे बच के निकल रहे हैं। रात में नाखून काटना शुभ होता है। नाखून के साथ मांस कटने का भी डर रहता है, उसकी पूजन कीजिए, जल दीजिए। घर में कभी पैसों की बरकत। जूठे बर्तन रात भर रसोई में छोड़ना शुभ होता है। जिन घरों में जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं जी, उन घर में से कभी भी खेत में नीम का पेड़ लगाना। जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ पे बिस्तर पर झाड़ू रखना। बीमारी को इन्विटेशन दे रहे हैं, आजा बहन आजा। अमावस पर पितरों की पूजा। अमावस बने ही पितरों के लिए है। ये किस परंपरा का विषय है? सनातनी परंपरा तो ये नहीं है जी। हाँ, जब नई बहू आती है जी तो हम सब यही चाहते हैं कि वो हमारे परिवार में मीठे की तरह रहे, नमक की तरह जहर ना घोले। विधवा महिलाओं को मांगलिक कार्यों से दूर रखना। ऐसा क्यों? लड़कियों को खुले बालों में खाना अशुभ होता है। अशुभ नहीं होता ये। कुत्ते का रोना मृत्यु का संकेत होता है। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना अनिवार्य होता है। उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी। क्योंकि जब संस्कार करने के लिए हम शमशान भूमि में जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा मंगल भवन मंगलहारी द्रव्योस दशरथ अचर भी है। आचार्य बिहारी। धन्य है हम कि हमें सनातन धर्म में हम लोग पैदा हुए हैं। आज सनातन धर्म में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं। जो हमारे महान ग्रंथ हैं, वेद हैं, 4 वेद हैं, उनमें से बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती है हमें, ज्योतिष मिलता है। इसी ज्योतिष में बहुत सारे अंधविश्वास भी हैं लोगों में। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? हाँ, कुछ ऐसे प्रचलित चल चुके हैं जो अंधविश्वास का रूप धारण कर चुके हैं। कुछ बातें मानने वाली, कुछ नहीं मानने वाली हैं। ज्ञान तो है, बट कुछ ज्ञान सही है, कुछ गलत है। अधूरा अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान है। अधूरा है। कौन उसके बारे में व्याख्या करेगा? करते हैं प्रयास लोगों के अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने के लिए। कोशिश कर रहे हैं, फिर भी अगर कोई गलती हो जाए पहले माफी चाहेंगे। ठीक है, हमने भी धार्मिक ग्रंथों से चीजें पढ़ी हैं, उनसे चीजें निकाल सुनी लीजिए। चलाई होती हैं, कुछ पढ़ी होती हैं, कुछ विद्या होती है। तो सबसे पहला जो एक बहुत बड़ा वहम है, अंधविश्वास है, हो सकता है सही भी हो, घर के बाहर दरवाजे पर नींबू मिर्ची लटकाना। ये पुराने परंपरा थी किसी समय पे। आज हमने यस या नो करना है इसको। ये कोई लॉजिक नहीं है जी। घर के बाहर, दुकान के बाहर नींबू मिर्च नजर नहीं लगेगी। जी, ये बुलशिट है। इस नींबू मिर्च लगाना बुलशिट है, बुलशिट है, इसे छोड़ देना चाहिए। इस छोड़ देना परंपरा चाहिए। ये सनातन की की परंपरा नहीं है। काली बिल्ली का रास्ता काटना शुभ होता है। देखो, किसी भी तरह की बिल्ली अगर घर से आप बाहर जा रहे हैं, रास्ता काटती है, वो अशुभ है, शुभ नहीं है। ये संकेत है। हमें थोड़ा समय रुकना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हम उस समय को निकालने के बाद आगे जाएं। काली बिल्ली रास्ता काट गई, हमें अलर्ट होना अलर्ट है, हो जाना कुछ चाहिए। कुछ अशुभ होने का शुभ चिन्ह है। समाचार आने वाला है। अशुभ होने का चिन्ह है। नमक गिरने से लड़ाई होने की जी संभावना हाँ, होती है। ये 100% सत्य है जी। जी, अगर आपके घर में नमक व्यर्थ जा रहा है तो घर में क्लेश होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। घर में क्लेश होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। कोशिश कीजिए कि नमक व्यर्थ जाना मतलब मैं नमक गिर रहा। नमक गिर रहा है। झाड़ू का खड़ा रखना गरीबी का संकेत होता है। झाड़ू के बारे में ना अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्थानों में अलग अलग परंपराएं हैं। राजस्थान में झाड़ू को खड़ा करना शुभ मानते हैं। हमारे पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में से अशुभ मानते हैं। क्या खड़ा इसलिए करना गरीबी का संकेत होता है? जी हाँ, इसलिए झाड़ू कभी खड़ी नहीं करनी चाहिए। जो ये खड़ा ह करेगा वो गरीब हो जाए। वो उसके घर की लक्ष्मी खत्म हो जाएगी। टूटे हुए शीशे को तुरंत फेंकना चाहिए। जी हाँ, ये सर वो शीशा है जिसमें हम कल अपनी सूरत देख के निकलते थे, आज उससे बच के निकल रहे हैं। घर में शीशा टूट गया है, उसको तुरंत वहाँ से लोगों ने हटा छत पे, दीजिए। स्टोर पे टूटे हुए शीशे रखते सब थे। निकाल देने चाहिए घर में से। ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं क्रिएट करती हैं। किसी तस्वीर का शीशा टूट गया, उसको उठा उसको के बाहर बदला फेंक दो, दो। चेंज कर दो, वरना आप किसी डिस्प्यूट में फंस जाओगे। शाम के समय झाड़ू लगाना घर से लक्ष्मी जाने का संकेत जी होता है। नहीं, ये पुरानी प्राचीन पद्धति थी। उस समय घर में लाइटें नहीं होती थी, सिक्के सोने चांदी की होते थे, लोगों के पास व्यवस्था नहीं थी।
वो झाड़ू के साथ सिक्के भी निकल शाम जाते के थे। समय घर पे झाड़ू लगाना लगा चाहिए। सकते हैं जी, ऐसा कोई वहम नहीं है मन में। पूर्णिमा के दिन चावल का दान शुभ होता है। महादान गिना गया जी पूर्णिमा वाले दिन चावल का, खीर का दान। बहुत शुभ संकेत मिलते हैं। घर जितने में भी लंगर लक्ष्मी जी लगते की हैं वो सारे घर में पूर्णिमा वाले। लक्ष्मी जी की बरकत रहती है, मन शांत रहता है। दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सौभाग्य बहुत होता है। शुभ माना जाता है जी घर में, घर के बाहर स्वास्थ्य का हर चिन्ह किसी को लगाना। अपने घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनवाना चाहिए। स्वास्थ्य का चिन्ह बनाइए, अपने धार्मिक सिंबल ओम का चिन्ह बनवाइए, त्रिशूल का चिन्ह बनवाइए। ये सबके लिए शुभ है, कल्याणकारी है। रात में नाखून काटना शुभ होता है। बिल्कुल अशुभ होता है जी। नाखून के साथ मांस कटने का भी डर रहता है, जो पीड़ादायक है। इसका रीति रिवाज से, शुभ अशुभ से कोई संबंध नहीं है इन चीजों का। ये रात को चीजें किसी ने नाखून काटने काट सकता है। वो काट सकता है, संभल के काटे। इससे कुछ जल्दबाज, इससे कुछ अशुभ नेगेटिव कुछ शुभ नहीं होने अशुभ वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। सफाई के बाद पानी में नमक मिलाकर छिड़काव जी करना। हाँ, उससे घर का नकारात्मक प्रभाव सारा खत्म होता है, नजर दोष आपने खत्म हो सफाई जाती कर है। ली, अब आपको छिड़काव करना है नमक का, पानी में डाल के कर पानी में सकते आप उसका पोछा लगाइए, घर में क्लेश नहीं होगा आपके। हैं। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी पूजा करना। सबसे शुभ होता है जी तुलसी का पौधा, उसकी पूजन कीजिए, जल दीजिए। घर में कभी पैसों की बरकत हमेशा बनी रहेगी, घर में धर्म कर्म बढ़ेगा। उत्तर दिशा में सिर करके सोना शुभ होता है। किसी भी एंगल से उत्तर दिशा में सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए जी। ये हमेशा ही आपके पेट के अंदर तरह तरह के विकार पैदा करेगा। अगर सोना है कौन सी दिशा में तो सोना चाहिए? दक्षिण की तरफ से करके सोइए, साउथ की तरफ आपका सिर होना चाहिए, जी। जो कि आपको शुभ रहेगा। घर की छत पर जूते चप्पल रखना शुभ होता है। घर की छत पे कभी भी जूते चप्पल वेस्ट कबाड़ नहीं इकट्ठा करना चाहिए। शनि ग्रह खराब होते हैं। सबको घर चाहिए में घर से की छत जितनी जल्दी हो एकदम सफाई साफ हो, कराई जाए। एकदम साफ हो, कर्जा बढ़ेगा नहीं तो। घर में मनी प्लांट लगाने से धन वृद्धि होती है। जी हाँ, ये बुध को रिप्रेजेंट करता है जी। व्यापार बढ़ता है, व्यापार बढ़ेगा, धन भी घर में आएगा। जूठे बर्तन रात भर रसोई में छोड़ना शुभ होता है। जिन घरों में जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं जी, उन घर में से कभी भी क्लेश नहीं खत्म होता। उन घर के बच्चों को सेट होने में बड़ा समय लगता है। राहु खराब हो जाता है जी कुंडली में, अचानक दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। हमेशा बर्तन रात को धो के सोएं, साफ करके सोएं, उनको उनके स्थान पे लगा के सोएं। दिया बुझना अशुभ संकेत होता है। ये अशुभ संकेत है जी, दिए का बुझ जाना। ये आपको एक सूचित कर रहा है, संभल के चलें। अपने फैसले करने से पहले किसी की सलाह लें, नहीं तो कुछ अनिष्ट होने वाला है। टूटे हुए बर्तन को घर में रखना शुभ होता है। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए जी घर में टूटा हुआ बर्तन। फेंक दो उसको। फेंक दो, तुरंत फेंक दो। पूजा के समय घंटी बाजना सकारात्मक ऊर्जा लाता है। देखिए जी, पूजा के समय घंटी का बजाना, शंख बजाना, ये सब पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का जब भी पूजा कर रहे हैं हमें घंटी बजानी घंटे है। बजानी चाहिए जी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़ा बांधना। इसका क्या लॉजिक है जी? लाल लाल ही क्यों बांध रहे हो? सारे रंग के बांध दो एक-एक करके। सफेद कपड़ों में शोक मनाने जाना। जी हाँ, हमारे ये परंपरा ही रही है कि जब हम शोक मनाने के लिए जाते हैं, सफ़ेद कपड़ा पहन के जाते हैं। जब किसी क्रिया पे जाते हैं, संस्कार पे जाते सफ़ेद हैं, कपड़ा शांति का प्रतीक है, मन को शांत करता है, रंगदार कपड़ा दिमाग नहीं डालना जी चाहिए। नहीं। शनि दोष से बचने के लिए काले तिल का दान करते हैं। शनि देवता जो तिल है, ये शनि देवता को रिप्रेजेंट नहीं करते। जी। शनि देवता के लिए महासाबत का दान किया जाता है, काले कपड़े का दान किया जाता है, गुलाब जामुन का दान किया जाता है। राहु काल में कोई नया काम शुरू करना चाहिए। नहीं करना चाहिए जी। राहु काल बड़ा प्रबल समय होता है, इसको छोड़ देना चाहिए। समय को व्यतीत करने के बाद कार्य शुरू करें, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। ग्रहण के दौरान बाहर ना निकलना। जी हाँ, ग्रहण के दौरान अगर आपने जाना है, किसी धार्मिक स्थान पे स्नान कीजिए, अदरवाइज़ आवारागर्दी करने के लिए सड़कों पे ना निकलें, क्योंकि उस समय जो किरणें धरती पे आती है, वो सब नेगेटिव एनर्जी लेके आती है। जन्म के आधार पर नामकरण। सबसे शुभ माना जाता है। ये जो आपकी जन्म राशि निकली है, आपको उसके हिसाब से नाम रखना चाहिए, जो कि आगे चल के आपको प्रबल बलवान बनाता है हर क्षेत्र में। नाम गलत रखा गया चेंज कर सकते हैं। नाम गलत रखेगा, प्रोसेस बहुत लंबे हो गए जी अब, वो आसान नहीं रहा। नवग्रह शांति पूजा करवाना। जी हाँ, साल में 1 या 2 बार बच्चों के जन्मदिन पे, मैरिज एनिवर्सरी पे
आपको घर में नवग्रह शांति पूजन करवाना चाहिए। ये हमेशा ही कल्याणकारी है, सब दोषों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में सफलता हासिल करेंगे आप। मंगल दोष में शादी में समस्या। इसके लिए मंगलीक की शादी मंगलीक के साथ हो, सबसे बढ़िया है। अगर वर ढूँढने में, वधू ढूँढने में दिक्कत आ रही है, तो लड़के की शादी आप बेरी के साथ करवा दीजिए, लड़की की शादी पीपल के पेड़ के साथ करवा दीजिए। तुरंत उनको योग्य वर मिल जाएगा, जिससे उनका वैवाहिक जीवन शुरू हो जाएगा। माला फेरने से ग्रह शांत होते हैं। माला फेरने से, जाप करने से ग्रह गति शांत होती है, अनुकूल होती है, हमें हमारी इच्छाओं के अनुसार रिजल्ट मिलते हैं। शनि की साढ़े सती में हनुमान चालीसा का पाठ। बहुत लाभदायक है जी, बहुत कल्याणकारी है। हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी को सिंदूर लगाना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी की भक्ति करनी लाभदायक है। सूर्य को जल चढ़ाना करियर के लिए शुभ है। जी हाँ, सूर्य देवता सरकारी नौकरी में, डॉक्टरी प्रोफेशन में, मेडिकल लाइन में, अगर आप इन प्रोफेशंस में हैं, कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो आपको सूर्य देव को जल जरूर देना है। यह आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा, लाभकारी रहेगा। मंगलवार को हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाना। जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ाइए, सब संकट खत्म हो जाएंगे। जो भी जीवन में बाधा आ रही हैं, शत्रु हैवी है, वो सब शांत हो जाएगा। काल सर्प दोष के लिए विशेष पूजा होती है। काल सर्प योग एक बुरा योग है, इसके लिए कई तरह की पूजाओं की मान्यता है। आप कुछ नहीं कर सकते, सोमवार को भगवान महादेव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाएं, चांदी के नाग नागिन उन्हें अर्पण करें और वहां बैठ के रुद्र अभिषेक करवा दें। ये आपके लिए लाभदायक है, कल्याणकारी है। कमजोर चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोमवार को जल अर्पित करना। भगवान शिव शंकर को जल अर्पण करें और उस जल को अपने मस्तक पे लगाएं। ऐसा करने से आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपके फैसले सही होंगे, मन खुश रहेगा। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हीरा पहनना। नहीं, ये सलाह के साथ पहनिए। बहुत सारे लोग होते हैं शुक्र में हीरा डाल देते जी हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शुक्र अगर हीरा पहनना है, सलाह के साथ पहनिए, समझ के साथ पहनिए, अपना पैसा खराब मत कीजिए, नहीं तो इसका रिजल्ट नेगेटिव भी आ सकता है। गुरु ग्रह के लिए पुखराज पहनना। कोई भी स्टोन पहनना है जी, सलाह के बिना ना पहनिए, खाली अफवाहों में मत जाइए, सुनी सुनाई बातों पे मत जाइए, सलाह से पहनिए, तभी लाभ होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना। जी हाँ, ये बहुत लाभदायक, इससे दरिद्रता खत्म हो जाती है जी। परिवार के सभी सज्जनों की लंबी आयु होती है, दुर्गति का नाश होता है। दक्षिण दिशा में घर का मुख्य द्वार होना अशुभ होता है। ये शुभ नहीं माना जाता जी, क्योंकि दक्षिण दिशा यम का द्वार है। इसमें रहने वालों के लिए नित्य नई समस्याएं खड़ी रहती है, जीवन की तरक्की कम होती है, जीवन में बैक गियर ज्यादा लगते हैं। किसी का घर है उस दृष्टि में दिशा उसको में, तो उसको क्या करना उसको है? अपना मकान बेच देना चाहिए, चाहे 2 पैसे कम मिलते हों। अगर तरक्की करनी ज़िंदगी में, तो दक्षिण दिशा के मकान में नहीं रहना नहीं चाहिए। रहना चाहिए। चंद्र ग्रहण में मंत्र जाप करना। जी हाँ, ग्रहण काल में मंत्र जाप करना कल्याणकारी है। आप किसी भी मंत्र जो आपको आता है, उस मंत्र का जाप कीजिए, आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपका 9th हाउस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। पूर्णिमा पर दीपक जलाना। जी हाँ, पूर्णिमा पे आप सत्यनारायण भगवान के मंदिर जाके दीपक जगाइए, लक्ष्मी माता का पूजन कीजिए। आपके घर अगर लक्ष्मी जी रूठ गई हैं ना, तो वापस आ जाएँगी। विवाह में कुंडली मिलाना। कुंडली मिलान एक पुरानी परंपरा है, जिसका निर्वाह हमें करना चाहिए। उससे दोनों के स्वभाव का, म योगों का, आने वाली दशा का, हर चीज़ का ज्ञान होता है, जिससे हम अवगत हो सकते हैं कि दोनों का आने वाला समय कैसा है। यात्रा शुरू करते समय दही और चीनी खाना चीनी खाना, ये हमें एनर्जी देते हैं। इनका शुभ होते हैं। इनका धर्म से कोई लेना-देना नहीं है जी। ये एक सिद्धांत है आयुर्वेद का। यात्रा पे जाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। दही और चीनी हमें एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी यात्रा सुखमय हो जाती है, आरामदायक हो जाती है। सफर पर निकलते समय छींक आ जाना अशुभ होता है। ये अशुभ सूचक है जी, हमें कुछ समय वेट करनी चाहिए, 2, 4, 5 मिनट, किसी भी मंत्र का जाप करने के बाद घर से जाना चाहिए। छींक आना शुभ नहीं है। यात्रा के लिए शुभ मुहूर्त निकालना। जी हाँ, यात्रा के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त होता है जी, आप किस दिशा में जा रहे हैं, चंद्रमा की स्थिति को देख के घर से निकलिए।
जी। राहु काल का त्याग कर दीजिए। शनिवार को यात्रा का त्याग कीजिए। शनिवार को यात्रा नहीं करनी। शनिवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, त्याग करना चाहिए। बिल्ली के रास्ता काटने पर यात्रा रोक देनी चाहिए। अगर सड़क के ऊपर बिल्ली रास्ता काट गई है, उसका कोई वहम नहीं होता जी, उसका कोई लेना देना नहीं है। घर से निकलते सार अगर बिल्ली आपका रास्ता काट जाए, आपको कुछ समय वेट करनी चाहिए। शनिवार को नई गाड़ी खरीदना। किसी भी कीमत पे नहीं खरीदनी, कोई फ्री दे तब भी मत लेना। शनिवार को लोहा घर लेके आने से आदमी घर की छत पे बिक जाती है। दाईं आंख फड़कना शुभ और बाईं आंख फड़कना नहीं, अशुभ। दोनों के लिए अलग अलग है जी। जेंट्स के लिए राइट आंख फड़कना शुभ होती है, लेडीज के लिए लेफ्ट आइज। ऐसा ही जेंट्स के लेफ्ट आइज फड़कना अशुभ है और जेंट्स के लिए राइट आइज। पहली रोटी गाय को देना। सबसे शुभ कर्म है जी ये सनातनियों के लिए। जो खाना बने, पहली चपाती, पहली रोटी गाय की, दूसरी कुत्ते की, तीसरी कौवे की। 3 रोटियां 3 निकालनी है। रोटियां जरूर निकाले घर से। कौए को रोटी खिलाने का क्या महत्व होता है? कौवे को खाना खिलाने से जी हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, कई दोष खत्म हो जाते हैं, नजर दोष से खास राहत मिलती है। नीले कपड़े पहनना शनि के प्रकोप से बचाता है। जिन्हें शनिदेव को काला कपड़ा रिप्रेजेंट करता है, नीला नहीं। अगर आप शनि देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं, काला कपड़ा धारण कीजिए शनिवार को खास करके। अदरवाइज किसी और दिन नहीं, सिर्फ शनिवार को। दक्षिण मुखी दुकान अशुभ होती है। शुभ होती है जी। दक्षिण में अगर आपका व्यवसाय है, दुकान है, तो आपके समझो बल्ले बल्ले है। शुभ है वो। शुभ है जी। दक्षिणवर्ती दुकान शुभ शुभ। कोई दुकान नहीं खोलनी है तो हमें वो दक्षिण देख के खोलनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। घर नहीं लेना है, दुकान लेनी है जी। यात्रा के समय दक्षिण दिशा में मुंह करना शुभ होता है। यात्रा के समय दक्षिण इसलिए मुख शुभ होता है जी, ये यम की दरबार है और यात्रा के समय हमेशा हमें अपना मुख उत्तर की तरफ करके निकलना चाहिए। लोहे की अंगूठी पहनना। लोहे की अंगूठी ऐसे लेके पहनने का कोई फायदा नहीं है जी। या तो वो अंगूठी चलती बेड़ी की कील में से आप निकालिए या घोड़े की नाल में से उसे तैयार करवा के पहनिए, तब फायदेमंद है। ऐसे उसका कोई फायदा ऐसे नहीं है। किसी भी लोहे की अंगूठी नहीं कोई डालेंगे। फायदा नहीं है जी, कोई लेना देना नहीं है। शनिवार को यात्रा से बचना। जी हाँ, शनिवार को जो आप यात्रा के लिए जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कई दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कोई विदेश अगर शनिवार को जा रहा है ना, वो जल्दी वापस नहीं आएगा जाके, ये निश्चित है। शनिवार को विदेश गया, वो वापस नहीं आएगा जल्दी नहीं घर। वापस आएगा जी। घर से निकलने से पहले पूजा करना। ये शुभ संकेत है जी। अपने इष्ट की, गणेश जी की पूजा करके घर से निकलें, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। हनुमान जी का नाम लें, आपकी यात्रा बिना कष्ट से पूर्ण होगी। किसी की आवाज देने पर पीछे मुड़ के ना देखना। जी हाँ, अगर आपको आगे आ जाते समय कोई पीछे से आवाज़ दे के बुला रहा है, आप कभी मुड़ के मत देखिए। बैग में झाड़ू रखना अशुभ होता है। बिल्कुल अशुभ है जी। कभी भी झाड़ू आपके बैग में नहीं होना चाहिए। किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। छत पर झाड़ू लगाना बहुत शुभ काम है जी ये। शुभ है। छत जितनी आपकी साफ होगी ना, जितनी उतनी ही आपके लाइफ में तरक्की होगी, उतनी ही निराशाएँ दूर होगी, उतने आपके शत्रु कम रहेंगे। सफर पर जाते समय भगवान की मूर्ति देखकर जाना। दर्शन करके जाना, प्रणाम करके जाना और आके फिर प्रणाम करना। बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाना। काला टीका लगाया जाता है जी। माता बहनें अपने बच्चों को बचाने के लिए काला टीका लगाती हैं। ये एक परंपरा चलती आ रही पुरानी। उससे शुभ है कि आप बच्चे के काला धागा गले में पहना दीजिए। हमेशा बच्चा नज़र दोष से बचता रहेगा, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चे को सोने से पहले हनुमान चालीसा सुनाना। बहुत शुभ कार्य है जी ये। जिस घर में ये परंपरा का निर्वाह होता है, वो बच्चे आगे चल के बहुत तरक्की करते हैं, बहुत नाम कमाते हैं, बहुत भजन करते हैं। गर्भवती महिला को ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहना चाहिए। अंदर आना चाहिए जी। कि नारियल को अपने लेटना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए ग्रहण समय में। एक नारियल को लेके गोद में बैठना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए और ग्रहण खत्म होने के बाद वो नारियल किसी को यहाँ जल प्रवाह कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाके रखाएं। बच्चा गिरने पर नमक से झाड़ना। बच्चा, ये तो बच्चा गिर गया, पुरानी बात, इनका कोई लॉजिक नहीं है जी धर्म के साथ। छोटे बच्चों को झूमर के नीचे सुलाना। नहीं जी नहीं, ये भी कोई धर्म का काम नहीं है, इसमें कोई लॉजिक जन्म नहीं के है। तुरंत बाद नामकरण ना करना। नामकरण रखा जाता है जी, एक परंपरा है।
13 दिन बाद, 17 दिन बाद, 11 दिन बाद, उसके बाद ही नामकरण रखा जाए, तुरंत नहीं रखते। तुरंत नहीं रखना चाहिए जी। नवजात के सिर पर गंगा जल डालना। ये परंपराएं किसी लोकल परंपराएं हैं जी, ये अलग अलग प्रदेश की, अलग अलग सिद्धांतों की, अलग अलग रीति रिवाज हैं। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता जी। बच्चे को सोने से पहले शंख बजाना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रात को शंख नहीं बजाया जाता किसी भी घर में, किसी भी कंडीशन में। नजर उतारने के लिए लाल मिर्च का जलाना। जी हाँ, लाल मिर्च को नज़र दोष के लिए जलाया जाता है। ये कल्याणकारी भी है, इसका फल भी हमें मिलता है। नवजात शिशु को पुराने कपड़े पहनाना। जी हाँ, अगर आपका बच्चा बार बार परेशान हो रहा है, सेहत ठीक नहीं है, तो आप बच्चों को पुराने कपड़े पहनाइए, मांग के कपड़े पहनाइए। उससे उसकी नज़र नहीं लगेगी, उसकी उम्र बढ़ेगी, वो स्वस्थ रहेगा। बच्चों को नई चप्पल रात में ना देना। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तो कुछ नहीं होता जी, ये तो लॉजिक सिंपल सी बात है। बच्चे की पहली रोटी गाय को देना। बच्चे की रोटी गाय को देना नहीं, गाय की रोटी तो सुबह जो सबसे पहली बच्चे रोटी बनती बच्चे है, का मुंडन शुभ मुहूर्त में करना। शुभ मुहूर्त में करना चाहिए जी, शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। बच्चे को बिना तिलक लगाए बाहर ना भेजना। जी नहीं, ऐसा कोई धार्मिक नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है धर्म के साथ। बच्चे के झूले में हरा रंग बांधना। हरा रंग बांधने से बच्चा जी शांत रहता है, बच्चा रिलैक्स रहता है हरे रंग को देख के। बच्चे को लोहे के बिस्तर पर सुलाना। बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए जी लोहे के बिस्तर पे। ये पता नहीं परंपराएं कहाँ से आ गई जी, कहाँ से निकल के आ रही हैं ये। बच्चे को रात में चंद्रमा को दिखाना। चंद्रमा का दिखाने से ही बच्चे को अंदर चंद्र ग्रह के गुण प्रवेश करते हैं। बच्चा होनहार बनेगा, उसका मन शांत रहेगा, पढ़ाई में नेम फेम कमाएगा। बच्चों को पूर्णिमा पर मंदिर में ले जाना। मंदिर लेके जाना, पूर्णिमा पे हो, एकादशी पे हो, संक्रांति पे हो, बच्चों को मंदिर लेके जाएं, उनको हम अपने सिद्धांतों के बारे में सब कुछ बताएं, उनसे उनका फायदा होगा। फसल को बीजने से पहले खेत में हवन करना। हवन करना, जी हाँ, ये पुरानी परंपराएं हैं जी। खेत में बीज बोने से पहले हवन किया जाता है, शुद्धि की जाती है, वातावरण को शुद्ध किया जाता है, ताकि हमारी आने वाली फसल बढ़िया हो। जो भी इस फसल को खाए उसका भी कल्याण हो और किसान का भी कल्याण हो। खेत में नीम का पेड़ लगाना। बहुत शुभ है जी नीम का पेड़। जहाँ नीम का पेड़ होता है वहाँ पे, इसे साइंस के हिसाब से देखें, वहाँ पे कभी सेक नहीं लगती। और अगर इसे ज्योतिष के हिसाब से देखें, उनका शनि ग्रह ठीक रहता है। नई फसल काटने से पहले पूजा करना। जी हाँ, नई फसल काटने से पहले पूजन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है कि नई फसल है, इसके लिए पहले भगवान को अर्पण की जाती है। फसल काटने के बाद पहला अन्न दान करना। जी हाँ, जैसे ही फसल काट के किसान के घर आती है जी, वो सबसे पहले जहाँ उसकी श्रद्धा है मंदिर गुरुद्वारे में, वो उसको वहाँ दान करता है। उसके उससे उसकी बरकत बनी रहती है जी, गाय का गोबर का उपयोग खेत की रक्षा के खेत लिए। की रक्षा के लिए। गाय का गोबर एक ऐसा उपजाऊ उत्वर्क है, एक ऐसी खाद है जो कि हमेशा ही खेत के अंदर फसलों को लहराने में काम आती है जी। आजकल तो यूरिया, डाया, पता नहीं क्या-क्या केमिकल डालने लग गए, जबकि सही चीज़ गोबर, गाय का गोबर है। व्यापार में लाभ के लिए गणेश मूर्ति रखना। गणेश जी की मूर्ति रखिए, पर अपनी उँगली अपने हाथ से 9 इंच से छोटी, बड़ी मूर्ति नहीं बड़ी रखनी। मूर्ति नहीं। दुकान पर बांसुरी लगाना। जी हाँ, दुकान पे बाउंसरी लगाने से आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है। आप शांत व्यवहार से ग्राहकों को डील करते हैं और आने वाला ग्राहक भी, कस्टमर भी जो भगवान का रूप बन के आया है, वो भी आपसे बड़ा खुश होके जाता है जी। तिजोरी में लक्ष्मी जी की फोटो रखना। तस्वीर लक्ष्मी, बैठी लक्ष्मी जी की, ये ध्यान रखना है। तिजोरी में लक्ष्मी जी की बैठी तस्वीर रखनी है, ताकि आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो, लक्ष्मी विराजमान रहे। दुकान पे आप खड़ी लक्ष्मी जी की तस्वीर लगाइए, ताकि वहाँ लक्ष्मी जी का आना-जाना लगा रहे। दुकान पर शाम को झाड़ू लगाना। ये बिल्कुल भी शुभ नहीं होता जी। नहीं लगाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी शुभ नहीं है। व्यापार में सफलता के लिए हल्दी का प्रयोग करना। जी हाँ, हल्दी हमेशा ये व्यापार को ऊँचाइयों पे लेके जाएगी। आप अपने गल्ले में साबुत हल्दी के 5 पीस रखिए, गुरुवार को रखिए।
अगले गुरुवार को उसे आप पीपल के नीचे छोड़ आइए, नए रख लीजिए, व्यापार बहुत चलेगा। दुकान में पहली कमाई मंदिर में चढ़ाना। जी हाँ, इससे आपका सौभाग्य में वृद्धि होगी, धन में बरकत रहेगी, आप दूसरों के नज़र दोषों से बचे रहेंगे अगर आप मंदिर में दान करते हैं तो। मछली को आटे की गोलियां खिलाना। बंद व्यापार शुरू हो जाता है जी। जिसका व्यापार के ताले लग गए ना, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, कर्ज नहीं उतर रहा, वो जाके मछलियों को आटा खिलाए, बंद व्यापार शुरू हो जाएगा जी। गुरुवार को सोने का दान देना। जी हाँ, गुरुवार की जो आर्टिकल है वो गोल्ड है, पुखराज हम गोल्ड में पहनते हैं। गुरुवार को सोने का दान करने से, सोने का दान कैसे, किसको दे सकते हैं? सर देखिए, दान सुपात्र को देना है जी। सबसे पहली बात तो ये है, जो इसके जी, किसी गरीब कन्या की शादी, लड़की की शादी है, उसको दे सकते हैं। आप उसको दे सकते हैं। भगवान के मंदिर में आप सोने के दीपक बना के दे सकते हैं। माता दुर्गा जी के लिए सोने की नथ बना सकते हैं, मांग टीका बना सकते हैं। जैसी जैसी श्रद्धा है जी, वो आप कर सकते हैं। दुकान के काउंटर पर गुलाब के फूल रखना। इसका ज्योतिष से या आध्यात्मिक से कोई लेना देना नहीं है जी। तो मन को प्रसन्न करने के लिए आप रख सकते हैं वहाँ पे। इसका कोई लाभ हानि नहीं है। बहुत सारे लोग फांडा करते हैं, झाड़ फूंक करके बीमारियों को दूर करना। सर झाड़ फूँक करके कभी कोई बीमारी दूर नहीं होती, ये ध्यान रखना। भगवान राम ने हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए भेजा था। भगवान राम खुद भी लक्ष्मण जी को ठीक कर सकते थे, पर नहीं, जो विधि है, बीमारी का हल तो डॉक्टर के पास जाकर ही होगा। माथे पर काला टीका लगाने से बुरी नजर से बचते हैं। सिर्फ आप शनिवार को माथे पे काला टीका लगाए, अदरवाइज कभी ना लगाए। हिचकी आना किसी की याद करने का जी नहीं, संकेत। ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने लोगों की पुराने वहम थे, बातें थी। आजकल तो लोग झट फोन पे बात करके खत्म कर देते हैं। छाती में दर्द को अतीत के पापों का संकेत मानना। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। छाती में दर्द गैस से भी हो सकती है। बीमार व्यक्ति के पास नींबू और मिर्ची रखना। क्या होगा उससे? क्या होगा? टोटके बने हुए हैं जी। ये सब चीजें फालतू हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक। सिर दर्द में हाथ से झाड़ा लगवाना। सिर दर्द में सर दवाई खाइए जाके, झाड़ा लगवाना है, नहीं लगवाना, उससे ठीक नहीं होने वाला कुछ भी। रात के समय पानी का गिलास सिरहाने रखना। उससे राहु ग्रह शांत होते हैं जी। रात को रखिए, सुबह उसको अपनी दहलीज पे फेंक दीजिए। पीना नहीं है सुबह। पीना नहीं है, उसको बाहर दहलीज पे फेंक दीजिए। उससे राहु देवता की जो प्रकोप है वो शांत होगा, नुकसान होने बंद हो जाएंगे। चोट लगने पर नमक छिड़क कर झाड़ना। चोट लगने में नमक छिड़किए तो तकलीफ ज्यादा नहीं होगी। तो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात हो गई। बाएं कान की खुजली का मतलब कोई आपकी बुराई कर रहा है। ऐसा चिन्ह है जी, ये शारीरिक के चिन्ह है। पर अब इन चीजों का हर चीज समय काल पात्र परिस्थिति के अनुसार रिजल्ट देती है। अब इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है जी, इन पे बिस, विचार नहीं करना चाहिए। बिस्तर पर झाड़ू रखना बीमारियों को बुलावा जी देना। हाँ, बिस्तर पे झाड़ू आएगी तो 100% आपके घर में आप बीमारी को इनविटेशन दे रहे हैं, आजा बहन आजा आजा। हल्दी का तिलक माथे पर लगाने से चोट जल्दी ठीक होती है। नहीं, चोट पैर पे लगी है, तिलक माथे पे, वो ठीक हो जाएगी? छींकने पर काम रुक जाता है। छींक आना एक चिन्ह होता है, हमें उस समय थोड़ा, उस समय शरीर जो होता है ना जी हमारा, आप जानते हैं, छींक आती है हमारे दिल की धड़कन बंद हो जाती है हम्म। कुछ सेकंड के लिए। उस समय शरीर को नॉर्मल करने के लिए हमें रुकना चाहिए। ये नहीं कि छींक आई और हम फिर काम पे लग गए। इस चीज को ध्यान देना चाहिए। इसका धर्म के साथ, पाप पुण्य के साथ, वहम के साथ कोई लेना देना नहीं लहसुन की माला पहनने से शरीर पर बुरी आत्माओं का प्रभाव है। नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होता जी। जिन बच्चों के गलों में रेशा बनती है ना जी, उनको लहसुन की माला पहनाई जाती है, ताकि उनकी खुशबू से उनका रेशा खत्म होता है। बुरी आत्मा लहसुन से क्या क्या संबंध है उनका, बताइए मेरे को। लोहे का कड़ा पहनने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। लोहे का लोहे का कड़ा पहनने से शनि देवता के रिजल्ट ठीक आने शुरू हो जाते हैं जी। आपकी सलाह से पहनिए, अपनी इच्छा से मत पहनिए। बच्चे के बीमार होने पर नींबू और मिर्ची को जलाना। कुछ नहीं होने वाला जी, सब बुलशिट बातें हैं ये। इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अब इन रिवाजों को बंद कर देना चाहिए जो बिना सिर पैर के हैं। कलाई पर लाल धागा बांधना। हमेशा शुभता का प्रतीक है जी। हमारी पहचान है कलवा बांधना, तिलक, माथे पे तिलक और हाथ में मूली बांधना।
ये हमारे सनातनियों की पहली परंपरा है। हम सबको बाँधना चाहिए, हम सबको इसे आगे बढ़ाना चाहिए। नई दवाई खाने से पहले भगवान का नाम लेना, जी हाँ, किस भगवान का नाम लेना जी? किसी भी भगवान का। धन्वंतरी जी का। वो आपके धन्वंतरी रोग जी रोग आयुर्वेद के ज्ञाता हैं, आयुर्वेद कोई भी के दवाई खानी है पहले धन्वंतरी भगवान का आप उनका नाम नाम लें। लीजिए। पैर में खुजली होना यात्रा का संकेत होता जी है। हाँ, अगर आपके लेफ्ट पैर में खुजली हो रही है, समझिए आपकी यात्रा की तैयारी कर लीजिए। दिवाली पर झाड़ू खरीदना शुभ होता है। बहुत शुभ होता है जी दिवाली पे झाड़ू खरीदना, क्योंकि झाड़ू का काम है हमारे घर की गंदगी को बाहर निकालना, घर की अशुभता को मिटा देना। दिवाली पे झाड़ू खरीदिए, ये हमेशा एक शुभ है। होली पर भस्म लगाना, भस्म लगाना, भस्म महादेव धारण करते हैं। होली पे भस्म लगाएंगे, आपके शरीर की जितने भी नकारात्मक चीजें हैं सब भस्म हो जाएंगी। नवरात्रि के दौरान लौंग जलाना, जी हाँ, ये देवी को लौंग, 2 लौंग फूल वाले जलाए जाते हैं जोत के अंदर। ये देवी के लिए एक बलि प्रथा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ये हमेशा ही शुभ है, ये हर घर में करना चाहिए। दशहरे पर शस्त्र पूजा करना, जी हाँ, दशहरा विजयदशमी का दिन है। ये शस्त्र से विजय मिलती है जी। जितने भी आपके शस्त्र हैं, जिस कैटेगरी में आप उसका पूजा ज़रूर करें। शिवरात्रि पर बेल पत्र चढ़ाना, जी हाँ, भगवान महादेव को 2 चीज़ें सबसे प्रिय है, एक बेलपत्र और एक विभूति। शिवरात्रि पे आप नहा धो के भगवान महादेव को बेलपत्र चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा, दुःख, दरिद्रता, संताप से आपको मुक्ति मिलेगी। व्रत तोड़ने के लिए मीठा खाना, जी, व्रत तोड़ना नहीं होता जी, व्रत खोलना होता है, उसके लिए मीठा खाना होता है, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी। जन्माष्टमी पर झूला झूलाना, भगवान कृष्ण जी को झूला झुलाने की परंपरा है। जन्माष्टमी वाले दिन वो झुलाना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। अपने घर में आप ठाकुर जी को विराजमान करें, उनका झूला डालें, ये हमेशा ही आपको नई एनर्जी होगी, आपके अंदर नई एनर्जी क्रिएट होगी। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा रात को 8 बजे से पहले ना करना, जी, ऐसा नहीं है जी। जो मुहूर्त है उसी के हिसाब जो स्थिर मुहूर्त है, उस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, ना कि 8 बजे से पहले या 8 बजे के बाद। से। घर में रंगोली बनाना घर को धन को आकर्षित करना, जी हाँ, रंगोली जिस घर में बनती है जी, वहाँ पे लक्ष्मी माता की स्पेशल कृपा होती है। नवग्रहों की शांति के लिए 9 प्रकार के अनाज दान अनाज करना, दान करना चाहिए, ये शुभ है जी। अनाज दान वहाँ पे करें जहाँ पे इनका इस्तेमाल जल्दी से जल्दी हो जाए, या तो जल में बहा दें, वहाँ पे जीव जंतु उसे ग्रहण करते हैं, या किसी लंगर भंडारे में दे दे, ये आपके लिए शुभ है। गंगा जल का छिड़काव करना, गंगा जल का छिड़काव करने से जी घर में लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की कृपा बरसती है। घर में जितना भी नेगेटिव एनर्जी है वो सब रिमूव हो जाती है, घर में बरकत होती है। कारोबार जिनका नहीं चलता, वो गंगा जी का जल वहाँ पे छिड़काव करे, कारोबार में तेजी आनी शुरू हो जाएगी। काले रंग के कपड़े ना पहनना, काले रंग के कपड़े सामान्य इंसान को नहीं पहनने चाहिए जी, शनिवार को पहनने चाहिए, वो भी कुंडली के हिसाब से, अदरवाइज नहीं। ज़्यादातर लेडीज काले रंग के कपड़े डालती हैं। नहीं पहनने चाहिए जी। काला रंग शुभता का प्रतीक नहीं है, ये निराशा का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर तिल का दान तिल करना, का दान करना, मकर संक्रांति का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का मास है माघ मास। इसमें आप जितना तिल का दान, गुड़ का दान करेंगे, उतना ही आप अपने आगे वाला रास्ता बना रहे हैं। आपकी सदगति होगी, भगवान के भजन की प्राप्ति होगी। एक यज्ञ करने के समान है किसी को तिल का लड्डू दान करना माघ मास में, संक्रांति वाले दिन। ग्रहण के बाद तुलसी के पत्तों का सेवन करना, जी हाँ, तुलसी के पत्ते पहले तोड़ के रख लेने हैं जी, जो आपने ग्रहण करने हैं। ग्रहण से पहले। ग्रहण से पहले तोड़ के रख लेने हैं, उनको गंगा जल में धो के चरनामत के तौर पे सारा परिवार उसको ग्रहण करे। उससे जीवन में आने वाले रोगों से आपकी रक्षा होती है। आप बड़े रोग का शिकार नहीं होते, आप बड़े विकारों में नहीं फंसते। लोहड़ी पर आग के चारों ओर घूमना, सर, लोहड़ी एक धर्म का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये एक सामाजिक त्योहार है। हर प्रांत के अपने कोई सामाजिक त्योहार हैं, उसे अपने अपने ढंग से सब लोग मनाते हैं। वो
आग जलाना, उसकी परिक्रमा करनी, उसमें मूंगफली डालनी, ये एक सामाजिक परंपरा है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। महालक्ष्मी व्रत के दौरान चावल खाना। जी हाँ, चावल का खाना महालक्ष्मी व्रत में बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ये निषेध है। चावल नहीं खाना चावल नहीं खाना है। चाहिए। रात में रोने से मृतक की आत्मा परेशान होती है। किस मृतक की आत्मा परेशान होती है जी? मृतक तो अपने योनि में चला गया। किसको तकलीफ है, बच्चे को है, तो वो रात को तो तकलीफ रोएगा ही ना। शव के पास दिया जलाना। ये किस परंपरा का विषय है? ये सनातनी परंपरा तो ये नहीं है। मृतक के कपड़े जला देना। जलाने नहीं चाहिए जी। जल प्रवाह कर दो, किसी को दान में दे दो। आत्मा की शांति के लिए पिंड दान करना। पिंडदान करना, पिंडदान करने के बिना आत्मा की शांति नहीं होती, मृतक की गति नहीं होती। वो बहुत जरूरी है। गंगा जी में जाके करें, पवित्र स्थान में करें, गया जी में करें, ये जरूरी है। इसको डिनाई ना करें। कुत्ते का रोना मृत्यु का संकेत होता है। तय करो ना, कभी शुभता का प्रतीक नहीं होता जी। कुत्ता रो रहा है तो किसी की करो मृत्यु होगी। इसका अर्थ है कि कोई ना कोई बुरी खबर आने वाली है, किसी के जाने की खबर आपको मिलने वाली है। अंतिम संस्कार के बाद स्नान करना अनिवार्य होता है। जी हाँ, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है जी। क्योंकि जब संस्कार करने के लिए हम शमशान भूमि में जाते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा धुआं उठता है, मिट्टी होती है, हमारे आंखों में, हमारे सिर में, हमारे कानों में वो पड़ती है। इसलिए स्नान करना ही उचित माना गया है। मृतक आत्मा की तस्वीर पर माला चढ़ाना। जी हाँ, मृतक आत्मा की तस्वीर के ऊपर माला चढ़ानी चाहिए। वो एक स्पेशल कनेर के फूलों की माला आती है जी, वही चढ़ानी चाहिए, और किसी फूल की नहीं चढ़ानी चाहिए। शव यात्रा में पीछे मुड़कर ना देखना। शव यात्रा में पीछे मुड़ के ना देखने कोई वहम नहीं होता जी। ऐसे अमावस पर पितरों की पूजा। अमावस बने ही पितरों के लिए है जी। पितरों के लिए ही अमावस का दिन सुनिश्चित किया गया है। आप अमावस को अपने पितरों का नाम पे दान कीजिए, गौशाला में दान कीजिए, मंदिर में दान कीजिए, ब्राह्मण को घर में आके भोजन करवाइए। उससे आपके पितर शांत होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपके घर में वंश परंपरा चलती रहेगी। 13वीं से पहले शादी या शुभ कार्य ना करना। बिल्कुल नहीं करना चाहिए जी। 13वीं तक तो घर की शुद्धि नहीं होती है। कम से कम सवा महीना तो पार कर देना चाहिए। शव के पास नींबू और जल रखना। जल का लोटा रखा जाता है जी, पर नींबू का कोई लॉजिक नहीं है। मृत्यु के बाद घर में पूजा पाठ ना करना। जी हाँ, किसी के घर में मृत्यु हो जाए, उसमें पातक दोष लग जाता है जी। जी। आप अपने घर की किसी भी मंदिर की मूर्ति को स्पर्श नहीं कर सकते, धार्मिक ग्रंथ को स्पर्श नहीं करना आपने। अगर आपने उनको स्पर्श कर दिया तो आप पाप के भागी बनेंगे। दहेज में लोहे का सामान लेना अशुभ होता है। देखो जी, किसी भी तरह का दहेज लेना ही अशुभ है। दहेज लेना ही नहीं चाहिए। इस परंपरा को खत्म कर देना चाहिए। जो आपको अपनी लड़की दे रहा है, अपना सब कुछ दे रहा है, तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि आपने दहेज में कुछ लेना है। विधवा महिलाओं को मांगलिक कार्यों से दूर रखना। ऐसा क्यों? समाज की प्रथा बनी हुई कोई प्रथा नहीं है जी ऐसी समाज की। कुछ विद्वानों ने इस प्रथा को बनाया था। आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी प्रथा इसको नकारना चाहिए। विधवा भी किसी कारण से हो गई है, उसे समाज में जीने का पूरा अधिकार है, पूरा हक है। हर शुभ काम में उसको साथ लें, उसका मान सम्मान करें, उनका आदर करें। शादी के पहले दिन रसोई में नमक ना डालना। जी हाँ, जब नई बहू आती है जी, तो हम सब यही चाहते हैं कि वो हमारे परिवार में मीठे की तरह रहे, हमारे परिवार में मीठे की तरह घुल मिल जाए, नमक की तरह जहर ना घोले। इसीलिए नई बहू से हमेशा मीठा बनवाया जाता है। जब वो पहली बार किचन में जाती है, तो रसोई में जाती है। शादी के बाद लड़की को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए लड़की को पीपल की सेवा करनी चाहिए, केले के पौधे की सेवा करनी चाहिए। उससे संतान उत्पन्न होने में दिक्कत नहीं आती, परेशानी नहीं आती। भगवान की कृपा से योग्य संतान की प्राप्ति होती है, जो आगे वंश की परंपरा को बढ़ाती है।
लड़कियों को खुले बालों में खाना अशुभ होता है। जी हाँ, क्योंकि खुले बा सर अशुभ नहीं होता ये सेंस है। खुले बाल लेके हम रसोई में जाएँगे या खाना खाएँगे, वो बाल हमारे खाने में गिर सकते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि बाल बाँध के रखें। किचन में जाते समय बाल बाँधें, मंदिर में जाते समय बाल बाँध के जाएँ, भोजन खाते समय बाल बाँधें, ताकि वो बाल खाने में, भोजन में ना गिरे। इसका शुभ-अशुभ से कोई लेना-देना नहीं है। शादी के दिन बारिश होना शुभ होता है। बहुत शुभ होता है। जिस लड़के की शादी बारिश होती है, वो अपना वैवाहिक जीवन सकुशल, मंगल में और आनंद में बिताते हैं।